अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अमरीन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अमरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं और अमरीन कुछ बता रही थी इंडिया के बारे में। अच्छा, इंडिया की जैसे चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, उनके मुझे बारे में। इंडिया की साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। आई लव देम साड़ीज़ बिकॉज मतलब बड़ी ट्रेडिशनल होती मिल हैं। जाती हैं यहाँ यार बड़ी मुश्किल से मिलती है, पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है, इतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर है भी तो इंडियन चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, ये मिलती हैं। हाँ मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्रेड तो बंद है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि बड़ी मुश्किल से मतलब छुप के मतलब यानी कुछ लोग आते हैं जो वो लेकर आ जाते हैं तो जैसे औरतें वो घरों में जो बेचती हैं। हाँ, तो इस तरीके से, वरना वैसे लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग बंद कम है तो ऑटोमेटिकली चीज़, जब कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई नहीं है तो महंगी हो जाएगी चीज़। तो इंडियन प्रोडक्ट की पाकिस्तान में बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी, ऑयल्स वगैरह जो है इंडियंस के। मैंने कल परसों भी किसी से पूछा था, मैंने कहा आपके सामने दो शैम्पू हों, एक दुकानदार का इंडियन है, एक पाकिस्तानी है, और दोनों के प्राइस सेम है, कौन सा उठाओगी? इंडियन, बिकॉज पाकिस्तानी शैम्पू। तो मैंने बोला इसका मतलब है कि आप ये मान रही हैं कि हम बेईमान हैं। अच्छा देखिए, एक और मज़े की बात, हम मुसलमान हैं बिल्कुल और वो हिंदू हैं, ठीक है, और हम जो है वो अपनी चीज़ बनी हुई पसंद नहीं कर रहे मुसलमानों की और हिंदुओं की पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पे चीटिंग बहुत है, बेईमानी बहुत है, हमें अपने ही लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ साथ गपशप चलती रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी आपकी? PM मोदीज रामस्वाम विजिट, अ डे ऑफ डिवोशन एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेवलपमेंट मेमनी में पढ़ा है, डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। The new Pamban bridge to Rameswaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. Pamban bridge supports both ease of doing business and ease of travel. विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूँ तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. जी जनाब, मोदी जी गुजराती हैं। मोदी जी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया 10 सालों से माशाल्लाह। और हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल भी अपने पूरे आज तक नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो उसे काम कैसे करेगा वो? जब उसे काम ही नहीं करने दिया जाता, हटा दिया जाता है।
इलेक्शन होते हैं, फिर एहतजाज होते हैं, फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर, फिर तीसरा, कभी मार्शल हमारे लॉ। तो अभी समझ लें बंधे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, बंदे में बस। जो सियासी फैमिलीज हैं, कोई नया तो बंदा आ ही नहीं रहा काफ़ी टाइम से। तो ये अक्सर हफ्ते में 1 से 2 दिन या महीने में 4 से 5 ऐसी कोई ना कोई इनोग्रेशन होती हैं जो मोदी जी कर रहे होते हैं। वाकई आपने सही कहा, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया ने बहुत तरक्की की है। कभी इनकी जो वंदे भारत एक ट्रेन है, उसकी आप वीडियो देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, बहुत आला। अब जैसे ये ब्रिज है, ये ब्रिज यूँ समझ लें कि ऊंचा इसलिए हो रहा है कि नीचे से जहाज़ों ने गुजरना है। तो मतलब वाकई मतलब बहुत सेंसिटिव मामला होता है। ज़बरदस्त। अगर ज़रा सी गलती ज़रा सी चूक हो जाए तो आपका सेकेंड्स का हिसाब हो जाता है, आप ये समझ लें। हाँ, यानी कि यहाँ से ऊंचा हो रहा है तो माइक्रो सेकंड के हिसाब से भी वो यूँ उठ रहा है, बिल्कुल यूँ अलग अलग जो हो रहा है बीच में से, बिल्कुल ऐसा। और अच्छा फिर वो बाद में कैसे जुड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि वो अलग हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही आप ये देखें। बिल्कुल। तो मोदी जी ने इफ्तिताह किया और बनाने वाले की जो क्रिएटिविटी है, माइंड है सर उसका बड़ा ज़बरदस्त है अगर देखा जाए तो। अच्छा, इंडिया ने वाकई मतलब यूँ समझ लो कि अच्छा हाँ, अभी शायद अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री के लोगों को ये नहीं पता तरक्की का राज क्या है मुल्क की। तो मैंने इतनी वीडियोस देखी इंडिया की, इनका फोकस क्या है पता है, जिससे मुल्क तरक्की करेगा सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना। कनेक्टिविटी, रोड, ट्रेन, जहाज़, ये एरोप्लेन, एयरपोर्ट्स, 5-6 चीज़ें हैं जिस तालीम, इन चीज़ों को पकड़ लो। अब मिसाल के तौर पर आपको एक इस तरह समझाऊँ, शहर है 4-5 गाँव है, शहर है 4-5 गाँव है, रोड नहीं है, वो गांव के लोग ज़िंदगी भर गरीब रह जाएंगे। अगर उन गाँव को शहर से जोड़ दिया जाता है, रोड बनता है, बिल्कुल, तो आपको पता है गांव वाले खुद ही तरक्की कर लेते हैं। ये तो है। उसकी वजह कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो, शहर तक आ रही है। आप जब सड़क बनती है तो कहते हैं ना कि अब तो इसकी जगह की वैल्यू बन गई, अब तो पेट्रोल पंप खुलेंगे। तो पेट्रोल पंप हुकूमत नहीं खोलती, वो तो दुकानें हुकूमत नहीं खोलती। नहीं, वो तो हुकूमत अगर क्या कर दे, रोड बना दे तो तरक्की, जोड़ दे उस रोड को, तो तरक्की होनी है। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है इतनी वीडियोस देख के, एक फार्मूला है कि अगर आप लोगों को कनेक्ट कर दें, अगर आप शहरों को, गांव को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे पाकिस्तान के रोड अच्छे कर दें, अगर शहर टू शहर मिल जाए, गांव से गांव मिल जाए, तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। इनके एक मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, अच्छा, वो है हाईवे मिनिस्टर हैं। तो वो एक जुमला बोलते हैं कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं, नहीं, बोलता है अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए वो अमीर है, इसलिए वो अमीर है। जबरदस्त मतलब बात को समझ गए। बिल्कुल कि अगर आप ये सोचते हो, जबरदस्त थिंकिंग है कि अगर आप ये सोचते हो कि अमेरिका अमीर है तो इसलिए उसके रोड अच्छे हैं, बोला नहीं। यानी यूँ समझ लें कि अगर किसी के रोड अच्छे हो गए तो वो अमीर हो जाए। आप देखिए ना, इंडिया की जो आवाम है वो गरीब है, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो अमीर है। क्यों है? क्योंकि वो, ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। जैसे अभी आप एक नॉर्मल, अभी आपने वीडियोस नहीं देखी ज़्यादा, आप ये जुमला बोल रही हैं, इस पे भी अच्छे खासे कमेंट आएंगे, हमारे भाई जो है नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा आप लोग। नहीं, मैं मुझे जो नॉलेज है मैं सवाल, हाँ, नहीं, आपकी बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं, जो सच है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि हम पाकिस्तानियों को जब तक हम सोशल मीडिया पे नहीं आते, हम नहीं देखते, तो हमारा 80% पाकिस्तानी ये समझता है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये समझता भी क्यों है इसकी भी वजह बताता हूँ। 80% पाकिस्तानी ये समझता है कि इंडिया में गुर्बत है, इसलिए कि इंडिया में गुर्बत थी किसी ज़माने में। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, 80 की दहाई में, 80 के दौर में, 70-80 के दौर में पाकिस्तान का रुपया बेहतर था इंडिया से। आज इंडिया, अब इससे अंदाज़ा लगा लें, हमें 290 या 80 रुपये दे के $1 मिलता है। हमारा डॉलर कितने का? 290 या 280 के दरमियान, 81 जी। इंडिया का 70-80 रुपये दे के $1 मिल जाता है। वाह, ज़बरदस्त, मतलब इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इनकी करेंसी। अच्छा, और आगे सुने इंडिया की एक और अभी पिछले महीने की लेटेस्ट खबर, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, कोई दुनिया का पहले नंबर का मुल्क होगा अमीर, कोई दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क होगा अमीर। तो आपसे एक मेरा सवाल है कि इंडिया का कौन सा नंबर होगा?
नहीं, बिल्कुल जो आपको अभी तक पता है, मैं एक उसकी वजह है कि हमारे सब्सक्राइबर भी ये समझें, एक नॉर्मल पाकिस्तानी के जहन में इंडिया का कौन सा नंबर होना चाहिए। 200-250 फर्ज करो मुल्क है दुनिया में, 200 मुल्क हैं, तो 200 मुल्क में जैसे हमारे हालात देख लें या इंडिया के या बांग्लादेश के जो भी है, बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची कोई भी यार मुझे आइडिया नहीं है seriously। कुछ भी बता दें, कुछ भी। आई थिंक 10 नंबर पे होगा। 10 नंबर पे, चौथे नंबर, माशाल्लाह जबरदस्त। चौथे नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी पिछले महीने आ चुकी है। अच्छा, फिर तो बड़ा जबरदस्त। 5वें नंबर पे था, अब चौथे पे आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, जापान या जर्मनी, इस तरह के 2 से 3 कंट्री इंडिया से आ गए हैं। ओह माय गॉड। और हम अपनी करप्शन में, हम अपनी हम तो करप्शन बेईमानी में ही फंसे हुए हैं ना। हम अपनी बेईमानियों में, हम अपनी चीटिंगों में ही यहाँ। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग बेईमानी करते हैं, मजबूरी है यार, हुकूमत बेईमान है। तो यार हुकूमत अपनी जगह बेईमान है, तुम तो ईमानदारी। मैं बोलती हूँ यहाँ की आवाम करप्ट है। अगर आवाम करप्ट ना हो ना तो सब चीज़ें सही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आप देखें ना रमज़ान जैसे महीने में कितनी चीज़ों को हाई लेवल, मतलब इतनी महंगाई, बिल्कुल ऐसा ही कि आप बाहर निकल रहे हो, मतलब आप फ्रूट नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। एक नॉर्मल मुतवस्सित तबका जो है, मिडिल क्लास है, वो तो नहीं ले सकता। दुनिया में कहते हैं कि रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हालांकि वो सब लोग गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग तो ये हमारा हाल है। अच्छा, हमारे हाल की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से हमारा ये हाल है, वरना नहीं होता। तो कैसा सुन के लगा कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की चौथी? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत हैरानकुन बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे 10 नंबर तक तो समझ सकती हूँ, लेकिन 4 इज़ अमेजिंग। इसलिए मैंने कहा कि आपके जहन में जो है वो सच बता। हाँ, नहीं मैं सच्ची लेकिन 10 भी आपने बहुत सोच के बोला होगा कि कुछ तरक्की देख के। हाँ बिल्कुल। लेकिन चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है, बहुत बड़ी बात है ये, मुबारक हो, इसकी नई खबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो कांग्रेचुलेशन तो इनके लिए बनता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।